हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 11 जून से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही आंसर आपका यहाँ पर 8 मार्च था। हर साल 8 मार्च को ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसके द्वारा ऑपरेशन पेंजियो के 14वें संस्करण का शुरुआत किया गया है, जिसका उद्देश्य नकली दवाओं और उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाना है। तो ये जो ऑपरेशन है ये शुरू किया गया है इंटरपोल के द्वारा। देखिए, थोड़ा विस्तार से बात करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर ये देखिए। नकली और जो अवैध दवाएं हैं और जो चिकित्सा उत्पाद है उनकी बिक्री को लक्षित करते हुए ऑपरेशन पेंजिया का ये हाल ही में 14वां संस्करण शुरू किया गया है, जिसके तहत रिकॉर्ड संख्या में नकली ऑनलाइन फार्मेसी को बंद किया गया है। कई सारे मतलब एक बड़ी संख्या में जो ऑनलाइन पोर्टल, जो नकली दवाओं को बेचने वाले जो पोर्टल्स हैं, जो लिंक है, उनको यहाँ पर सस्पेंड किया गया है इस ऑपरेशन पेंजियो के जरिए। यहाँ पर देखिएगा, इंटरपोल द्वारा समन्वित इस ऑपरेशन में 92 देशों के पुलिस, सीमा शुल्क और स्वास्थ्य नियामक प्राधिकरणों ने भाग लिया था। और यहाँ पर इसके परिणाम स्वरूप जो वेबसाइट्स, जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस से जो 1,13,020 वेब लिंक्स हैं, इनको यहाँ पर बंद कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए, इस ऑपरेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो 2008 में शुरू किया गया था। ये पहला जो संस्करण इसका ऑपरेशन पेंजियो है, ये 2008 में शुरू किया गया था। इसके बाद अब तक की जो ये सबसे बड़ी कार्रवाई है इसके संदर्भ में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, हो गया हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व भर में विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस का आयोजन किया जाता है? ये 8 जून को किया जाता है, इतना सा आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, ठीक है। अगला अपडेट देखिएगा, भारत और किस देश के बीच में समुद्री संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल या फिर कॉर्पोरेट, इसको शॉर्ट में कहते हैं, इसका अभ्यास का ये 31वां संस्करण शुरू किया गया है। तो ये किया गया है थाईलैंड और भारत के बीच में। देखिए, यहाँ पर थाईलैंड और भारत ने 2 देशों के बीच समुद्री संबंधों को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए हिंद महासागर को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ये समन्वित गश्ती जो कॉर्पोरेट है, इसका 31वां संस्करण शुरू किया है। कॉर्पोरेट का फुल फॉर्म आप ध्यान रख सकते हैं, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इसका फुल फॉर्म है। यहाँ पर देखिएगा, इस कॉर्पोरेट अभ्यास की अगर मैं बात करता हूँ तो ये पहला द्विवार्षिक अभ्यास है जिसमें भारतीय नौसेना की ओर से स्वदेश निर्मित नौसेना अपतटीय गश्ती पोत सरयू और जो थाईलैंड की ओर से HTMS का भी है, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें भारत का जो अपतटीय गश्ती पोत है सरयू इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। ये द्विवार्षिक सैन्य मतलब द्विवार्षिक एक अभ्यास है। चलिए, हो गया हमारे यहाँ पे भारत थाईलैंड के बीच में ये कॉर्पोरेट आयोजित किया जाता है। अगला अपडेट देखिएगा, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में महेश कुमार जैन के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर 2 साल के लिए। देखिए, यहाँ जो महेश कुमार जैन जो कि RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में कार्यरत थे, इनका कार्यकाल अभी जो है 22 जून 2021 को ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और इसी के संदर्भ में हाल ही में जो RBI मतलब कि इनका जो डिप्टी गवर्नर का पद है, इसके कार्यकाल को 2 साल के लिए और बढ़ा दिया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया। यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ तो 2018 में जो है 3 साल के लिए इनको RBI का डिप्टी गवर्नर चुना गया था, इन्होंने किसकी जगह ली थी? SS मुंद्रा की जगह ली थी। ये भी आपको ध्यान रख लेना, ठीक है। चलिए, यहाँ पर इसे डिप्टी गवर्नर पद को ज्वाइन करने से पहले ये IDBI बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे थे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, मैंने आपको बात की है कि जो RBI का डिप्टी गवर्नर है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। तो एक नाम तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, जिनको यहाँ पर पुनर्नियुक्त किया गया है। इनके अलावा बाकी के जो 3 डिप्टी गवर्नर है RBI के, उनमें एक नाम है माइकल पात्रा, दूसरा नाम है M राजेश्वर राव और तीसरा नाम है यहाँ पर T रविशंकर। तीनों नाम ये ध्यान रखिएगा। एक यहाँ पर चारों नाम आपको ध्यान रखने हैं, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, डिप्टी गवर्नर के रूप में।
चलिए यहाँ पर ये हो गया आरबीआई की चारों डिप्टी गवर्नर की डिटेल्स हमने देख ली है, नाम ध्यान रखिएगा। अगला अपडेट देखते हैं। एलआईसी के अध्यक्ष एमआर कुमार के जो कार्यकाल है इसको कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो सही आंसर होगा मार्च 2022 तक। देखिए आपसे पूछा जाता है कि एलआईसी का अध्यक्ष कौन है? एमआर कुमार है। इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? 2022 तक, मार्च 2022 तक। अगर मार्च 2022 तक किसी भी एग्जाम से आपसे पूछा जाता है कि एलआईसी का अध्यक्ष कौन है तो एमआर कुमार आपको बताना है, ठीक है। फिर देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, असम सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? तो सही आंसर होगा 7वां। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखिएगा। देखिए जो असम है इसने एक हफ्ते के अंदर दूसरा नेशनल पार्क जो है मिला है, ये घोषित किया है। यहाँ पर इससे पहले मैंने आपको 6 जून का जो अपना करंट अफेयर का वीडियो था उसमें बताया था कि 5 जून यानी कि जो विश्व पर्यावरण दिवस था उसके मौके पर प्रदेश में असम में रायमोना को भी जो है नेशनल पार्क घोषित किया गया था। और उसी के साथ जो रायमोना या फिर रेमोना जिसको आप कह सकते हैं, ये असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान बना था। लेकिन यहाँ पर अब इसी के साथ अभी इतने कम समय में जो यहाँ पर असम है उसने अपना मतलब कि एक और जो मतलब कि जो क्षेत्र है उसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है देहिंग पटकाई। ये देहिंग पटकाई जो है असम का 7वां वन्यजीव अभ्यारण्य बन चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इतने मतलब कि पिछले कुछ दिनों में यानी कि एक सप्ताह आप कह सकते हो, एक सप्ताह में असम ने 2 नेशनल पार्क की घोषणा की है। एक तो यहाँ पर रेमोना या फिर रामोना जिसे आप कह सकते हैं, ये 6ठा राष्ट्रीय उद्यान बना है असम का, और एक अब यहाँ पर जो देहिंग पटकाई है ये 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना है असम का, ठीक है। एक ये तो पॉइंट आपको ध्यान रखना ही है। साथ ही यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपसे अगर पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क हैं वो किस राज्य में है, तो यहाँ पर आपका आंसर जो है मध्य प्रदेश होगा। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि देश में दूसरे सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क वाले राज्य कौन सा है, तो वो फिर अब बन गया है असम। असम देखिएगा, असम के अंदर 7 नेशनल पार्क हैं और इसी के साथ ये देश में दूसरे सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क रखने वाला राज्य बन गया है। और जो मध्य प्रदेश है इसमें कुल 9 नेशनल पार्क है, इसी के साथ ये पहले नंबर पर है सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान के मामले में, ठीक है। दोनों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला अपडेट देख लेते हैं। भारतीय स्टार क्रिकेटर जिन्होंने देश का पहला AI बेस्ड क्रिकक्रू नामक एक क्रिकेट कोचिंग पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये किया गया है जो वीरेंद्र सहवाग हैं, इन्हीं के द्वारा एक क्रिकक्रू नाम से एक AI बेस्ड एक क्रिकेट कोचिंग पोर्टल शुरू किया है। ये देश का इस तरीके का पहला मतलब कि कोचिंग पोर्टल है, क्रिकक्रू इसका नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और किसने? वीरेंद्र सहवाग ने इसको लॉन्च किया है। अगला अपडेट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारतीय रेल को कितने मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को आवंटित करने की मंजूरी दे दी है? तो देखिए 700 मेगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी बैंड है उसके अंदर भारतीय रेलवे को 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम आवंटित करने की यहाँ पर मंजूरी हाल ही दे दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, ठीक है। अगला अपडेट, पहला अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम सर्विसेज क्लस्टर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो सही आंसर होगा आपका ये गुजरात के अंदर स्थापित करने की घोषणा की है। पहला अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम सर्विसेज क्लस्टर है, ठीक है, गुजरात आपको ध्यान रखना है। अगला अपडेट, यहाँ पर भारत की पहली CAR-T सेल थेरेपी कहाँ शुरू की गई है या कहाँ मतलब कि सक्सेसफुली की गई है? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई। देखिए जो मुंबई का हॉस्पिटल है टाटा मेमोरियल सेंटर, वहाँ पर ये देश की पहली CAR-T सेल थेरेपी अभी की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ CAR-T थेरेपी की, जिसका फुल फॉर्म क्या है? सिरेमिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी, इसका फुल फॉर्म है क्या है? एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिरेमिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी, जिसको CAR-T थेरेपी के नाम से जाना जाता है। ये कैंसर के अंदर कैंसर के इलाज के अंदर जो है रामबाण रूप में सामने आई है। मतलब कि काफ़ी मतलब कि इफ़ेक्टिव जो है ये थेरेपी है जो कैंसर उपचार के लिए अभी मतलब कि काम में उपयोग में लाई गई है।
और दुनिया भर में जो मतलब कि इसके जो मतलब कि आखिरी स्टेज वाले जो मतलब कि मरीज होते हैं उनमें भी जो है इसके पॉजिटिव, इसके इम्प्लीमेंट के बाद में पॉजिटिव रिजल्ट्स उसमें मिले हैं। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव जो है थेरेपी या ट्रीटमेंट है कैंसर के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये बीमारी का नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। CAR-T थेरेपी किस बीमारी से संबंधित है? कैंसर उपचार से रिलेटेड है। ठीक है, अभी सक्सेसफुली इसको भारत में पहली बार जो है इसको सक्सेसफुली किया गया है। ये थेरेपी वैसे काफ़ी महंगी होती है, लगभग इसका जो एक बार का जो खर्चा होता है 3 से 4 करोड़ रुपए का होता है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो बनाने की जो विधि है वो काफ़ी जटिल है, इसको बनाने की प्रक्रिया, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा महंगी भी, कॉस्टली भी है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है पहली बार इतिहास में भारत में जो है इसको कहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है? टाटा मेमोरियल अस्पताल, और जो यहाँ पर भारतीय जो प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई है और जो भारत का जो कैंसर केयर है, इसने पहली बार इसको अंजाम दिया है, इस थेरेपी को, जो मुंबई का टाटा मेमोरियल सेंटर है वहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला अपडेट देखिएगा। हाल ही में कौन सा समुद्र सी स्नोट की समस्या के कारण चर्चा में रहा है? तो सही आंसर होगा मरमरा सागर। सी स्नोट के कारण अभी जो है ये सुर्खियों में रहा है, मरमरा सागर। देखिए मरमरा सागर कहाँ पर है? तुर्की के अंदर है। तुर्की के अंदर जो है ये सी स्नोट अभी हुआ था इस मरमरा सागर में, जिसके कारण ये भी काफ़ी सुर्खियों में। देखिए सी स्नोट की अगर मैं सिंपल भाषा में अगर बात करता हूँ, सी स्नोट मतलब कि इसे आप कह सकते हैं हिंदी में समुद्र का थूकना। समुद्र एक तरीके से थूकता है, या फिर आप देख सकते हो इस तरीके का जो वाइट जो ये पिक्चर में देख रहे हो, ये सी स्नोट कहलाता है। इस वजह से जो है क्या होता है कि समुद्री जीवन और मछली पकड़ने का जो उद्योग है वो काफ़ी खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि समुद्र में इस तरीके का ये एक तेलीय पदार्थ जो है जम जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसके बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो ये समुद्री स्नोट एक चिपचिपा समुद्री पदार्थ होता है, जो तब बनता है जब जलवायु परिवर्तन और जल प्रदूषण की वजह से शैवाल पानी में मौजूद पोषक तत्वों से अधिक हो जाते हैं, और ग्लोबल वार्मिंग के चलते चलते शैवाल पोषक तत्वों को खाने लगते हैं, और इसके बाद ये चिपचिपा पदार्थ सामने आता है। तो ये प्रक्रिया है इस सी स्नोट को बनने की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला अपडेट देख लेते हैं अपना, जो आज की क्विज है। इसका आंसर लिखना आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। देखिए क्वेश्चन है कि पालतू प्रजातियों के संरक्षण की श्रेणी में किसे जैव विविधता पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? जो भी करेक्ट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।